नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी ईडू सेंटर डेली करंट अफेयर। एसजी ईडू सेंटर डेली करंट अफेयर में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 10 अप्रैल और 10 अप्रैल के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको हम लोग एमसीक्यू के थ्रू देखने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का हेडिंग है कि सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया है जिसमें राज्यपाल को विधेयक पुनर्निर्वाचन के लिए लौटाने की समय सीमा को तय किया गया है। सेकंड है कि चर्चा में डोकरा कला जिसका संबंध छत्तीसगढ़ से है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सिटी ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। भारत की राष्ट्रीय अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में हाल ही में 2 नए तत्व को जोड़े गए हैं। भारत ने दक्षिण कोरिया की हनवा एयर स्पेस के साथ K9 हवित्जर गनों के लिए समझौता किया है। 2025 ब्रेक थ्रू प्राइज इन फंडामेंटल फिजिक्स प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल के नोले गुरेर संदेश को जीआई टैग प्राप्त किया हुआ है। ओलिवर क्राफर्ड ने एसएम कृष्णा मेमोरियल ओपन टेनिस खिताब को जीता है। यूनेस्को ने 1994 में रवांडा में तुसी के खिलाफ हुए नरसंहार पर अंतर्राष्ट्रीय चिंतन दिवस मनाया है। नेक्स्ट है कि जापान ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब लगातार चौथे वर्ष मैक्स वेस्टपन ने जीता है। फ्रेंड्स, आज का कोटेशन है कि अपने लक्ष्य पर विश्वास रखो, हर मुश्किल पार करो, सफलता तुम्हारे हौसले को सलाम करेगी। यानी बिलीव इन योर विजन, पुश थ्रू एवरी चैलेंज एंड सक्सेस विल फॉलो योर अनवेवरिंग डिटर्मिनेशंस। फ्रेंड्स, हम लोग जो भी 9 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को देखे थे उसको शॉर्टली में रिवाइज कर लेते हैं कि हाल ही में जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अरुण पॉली को। बटाली क्रिकेट लीग 2025 की शुरुआत किस स्थान पर हुई है? तो लद्दाख में। नोमैड पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 148वां। हाल ही में 150वां अंतर संसदीय संघ यानी आईपीयू शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? अस्ताना में। नेक्स्ट है कि हरित योग की शुरुआत कहां की गई? भुवनेश्वर में। भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय लाइवली विलेज प्रोग्राम 2 नामक केंद्र प्रायोजित योजना को लागू कर रहा है? तो गृह मंत्रालय। 2025 का प्रतिष्ठित ग्रैंड 10 पुरस्कार भविष्य और संस्कृति में उत्कृष्टता के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो सुदर्शन पटनायक को। नेक्स्ट है कि महिला त्रिसेवा वैश्विक परिक्रमा अभियान समुद्र प्रदक्षिणा को मुंबई से किस जहाज पर रवाना किया गया? तो आईएनएस त्रिवेणी को। किस राज्य सरकार ने 4,400 वर्ष से अधिक पुराने हड़प्पा स्थलों को संरक्षित पुरातात्विक स्मारक घोषित किया है? तो हरियाणा। अप्रैल 2025 में सबसे उन्नत लेमा 4 एआई मॉडल किसने लॉन्च किया है? तो मेटा ने। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है कि तमिलनाडु मामले में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय के अनुसार राज्यपाल को कितने महीने के भीतर किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु विधानसभा में लौटाना होगा? यानी अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिक डिसीजंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन तमिलनाडु केस, विद इन हाउ मेनी मंथ्स विल द गवर्नर हैव टू रिटर्न अ बिल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर रिकंसिडरेशन? ऑप्शन ए 1 मंथ, ऑप्शन बी 2 मंथ, ऑप्शन सी 3 मंथ और ऑप्शन डी 6 मंथ। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि 3 मंथ के बाद जो है राज्यपाल को पुनर्विचार के लिए विधानसभा को लौटाना होगा। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के लिए राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक पर कार्रवाई करने के समय सीमा को निर्धारित किया है। यदि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के बिना सहमति रोकने का निर्णय लेता है तो विधेयक को 3 महीने के भीतर विधानसभा में वापस करना होगा। यह फैसला डीएमके नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार के लिए एक बड़ी जीत मानी जा रही है। अदालत का यह फैसला भारत के सभी राज्यपाल और राज्य विधानसभाओं पर लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चर्चा में रही डोकरा कला मुख्यतः भारत के किस राज्य से संबंधित है? यानी डोकरा आर्ट इन डिसीजंस इज मेनली रिलेटेड टू विच स्टेट ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है। यानी डोकरा आर्ट जो है वो रिलेटेड है छत्तीसगढ़ से।
देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि जो डोकरा कला है वो छत्तीसगढ़ से जुड़ी है। विशेष रूप से जगदलपुर के पास कोणांग गांव जिले में इसे आदिवासी समुदाय द्वारा अभ्यास किया जाता है। तकनीक की बात करें तो यह प्राचीन लास्ट बॉक्स तकनीक का उपयोग करके पीतल और तांबे की मूर्तियां बनाती है, जिससे से हर कलाकृति अद्वितीय होती है। सांस्कृतिक महत्व पर नजर डालें तो यह कला आदिवासी परंपराओं को दर्शाती है और भारत की प्राचीन शिल्प कला का प्रतीक है। अन्य राज्य भी में भी इसका आपको इस कला का प्रदर्शन होता है। हालांकि यह मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ से है, लेकिन डोकरा कला उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, तेलंगाना जैसे राज्यों में भी प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हाल ही में सिटी ऑफ ऑनर से सम्मान किसने सम्मानित किया? यानी हु हैज रिसेंटली ऑनर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू विद द सिटी की ऑफ ऑनर? ऑप्शन ए लिस्बन, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी रोम और ऑप्शन डी जेनेवा। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि लिस्बन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सिटी की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि समारोह लिस्बन पुर्तगाल में सिटी हॉल में आयोजित किया गया था। यह सम्मान लिस्बन मेयर कार्लोस मोएदास ने दिया था। इस सम्मान के साथ राष्ट्रपति मुर्मू लिस्बन की मानद नागरिक भी बन गई है। यह कार्यक्रम राष्ट्रपति मुर्मू की पुर्तगाल की आधिकारिक यात्रा के दौरान हुआ है, जिसमें भारत और पुर्तगाल के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों पर जोर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रपति अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? यानी which of the following has been included in the national list of intangible cultural heritage by the central government? ऑप्शन ए जगन्नाथ यात्रा ऑफ पुरी, ऑप्शन बी बाली यात्रा ऑफ कटक, ऑप्शन सी बोथ ऑफ द एबव और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स की बोथ ऑफ द एबव, यानी जगन्नाथ यात्रा ऑफ पुरी और बाली यात्रा ऑफ कटक को जो है राष्ट्रीय अमृत सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है। देख लेते हैं कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि पुरी की रथ यात्रा और कटक की बाली यात्रा राष्ट्रीय अमृत सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया है, जिसे संगीत नाटक अकादमी द्वारा तैयार किया गया। महत्व की बात करें तो यह सूची में शामिल होना यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक धरोहर मानवता सूची में मान्यता प्राप्त करने के करीब एक कदम है। सांस्कृतिक महत्व रथ यात्रा का जो है यह एक विश्व प्रसिद्ध रथ उत्सव जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को सार्वजनिक दर्शन के लिए बाहर लाया जाता है। बाली यात्रा की बात करें तो उड़ीसा के समुद्री इतिहास और बाली तथा दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापारिक संबंधों का उत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने K9 हवित्जर गन आयात करने के लिए हनवा एरोस्पेस नामक कंपनी के साथ किस देश से समझौता किया है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज साइंड an agreement with the Hanwha Aerospace of which country to import K9 Howitzer gun? ऑप्शन ए साउथ कोरिया, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी फ्रांस और ऑप्शन डी इजराइल। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के साथ भारत सरकार ने K9 हाइजर गन आयात करने के लिए हनवा एरोस्पेस नामक कंपनी के साथ समझौता किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि K9 हाइजर दक्षिण कोरिया की कंपनी हनवा एरोस्पेस द्वारा निर्मित है। समझौता के बारे में बात करें तो भारत ने K9 व्रजटी होजियर गनों के अतिरिक्त आपूर्ति के लिए 370 बिलियन कोरियन वान यानी 253 अमेरिकी डॉलर का अनुबंध किया है। संयुक्त उत्पादन की बात करें तो इन तोपों का निर्माण भारत में लॉर्सन एंड टूर्बो द्वारा किया जाता है, जिसमें स्थानीय सामग्री की 60% तक बढ़ाने की योजना है। रणनीतिक साझेदारी की बात करें तो यह समझौता भारत और दक्षिण कोरिया के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करता है और उनके विशेष राजनीतिक साझेदारी के 10वें वर्ष का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विज्ञान का ऑस्कर कहे जाने वाले ब्रेक थ्रू प्राइज 2025 को फंडामेंटल फिजिक्स के क्षेत्र में हाल ही में किसे प्रदान किया गया? यानी हु हैज रिसेंटली बीन अवार्डेड द ऑस्कर ऑफ द साइंस ब्रेक थ्रू प्राइज 2025 in fundamental physics? ऑप्शन ए डियाडो, ऑप्शन बी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी सर्न लाइब्रेरी और ऑप्शन डी स्पेसएक्स। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स सर्न लैबोरेटरी, यानी यह पुरस्कार सर्न में एटलस CMS ALICE एंड LSCB
प्रयोग में शामिल शोधकर्ताओं को दिया गया है। प्राप्तकर्ता की संख्या जो है कुल 13,508 भौतिकी विज्ञानी इस मान्यता के लिए चुने गए हैं, जो लार्ज हेड ऑन कोलाइजर पर काम कर रहे थे। मान्यता प्राप्त परियोजना यह पुरस्कार हिग्स बोसान के गुणों के विस्तृत माप, नए कणों की खोज और पदार्थ अपदार्थ असमानता के अध्ययन को मान्यता देता है। पुरस्कार वितरण की बात करें फ्रेंड, तो $3 मिलियन का पुरस्कार एटलस और सीएमएस के प्रत्येक $1 बिलियन मिलियन और LLIC HCLB को $500,000 दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य के नोले गुरेर संदेश को हाल ही में जीआई टैग मिला है, यानी विच स्टेट नेले गुरेर संदेश गॉट द जीआई टैग? असम, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल। तो इसका सही आंसर फ्रेंड ये जो है वेस्ट बंगाल का नोलेल गुरेर संदेश है, जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। देख लेते हैं पश्चिम बंगाल की पारंपरिक मिठाई नोलेन गुरेर संदेश को जीआई सूची में शामिल किया गया है। इसके साथ राज्य के 6 अन्य उत्पादों को भी मान्यता मिला है। इससे ताजा छेना, फटे दूध और नोलेन गुड़ यानी खजूर का गुड़ से बनाया जाता है, जो इसे समृद्ध करमेल स्वाद और सुनहरा रंग प्रदान करता है। सांस्कृतिक महत्व की बात करें तो यह मिठाई बंगाली घरों और मंदिरों में एक विशेष स्थान रखता है। यह संदेश अक्सर देवताओं को चढ़ाया जाता है। आर्थिक प्रोत्साहन की बात करें तो जीआई टैग से इस मिठाई की वैश्विक पहचान बढ़ेगी और पश्चिम बंगाल के स्थानीय कारोबार और मिठाई निर्माताओं को समर्थन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में MS कृष्णा मेमोरियल ओपन टेनिस खिताब किसने जीता, यानी हु हैज रिसेंटली ऑन द MM कृष्णा मेमोरियल ओपन टेनिस टाइटल? ऑप्शन ए के रिचर्ड्स, ऑप्शन बी जे क्लार्क, ऑप्शन सी ओलिवर कारफ्यूड और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड कि ओलिवर कारफ्यूड जो है हाल ही में MM कृष्णा मेमोरियल ओपन टेनिस खिताब को जीता है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि ओलिवर क्रॉफोर्ड ने SM कृष्णा मेमोरियल ओपन खिताब जीता है। क्रॉफोर्ड 5-2 से आगे थे जब शीर्ष वरीय जो जे क्लार्क ने टखने में चोट के कारण मैच छोड़ दिया। प्रदर्शन की बात करें तो क्रॉफोर्ड ने मजबूत शुरुआत की, जल्द ही क्लार्क को पहली 2 सर्विस गेम तोड़कर 4-0 की बढ़त बना ले। स्थान की बात करें तो यह टूर्नामेंट बेंगलुरु के SM कृष्णा टेनिस स्टेडियम में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनेस्को ने रवांडा नरसंहार पर चिंतन दिवस कब मनाया है, यानी व्हेन डिड यूनेस्को सेलिब्रेट द डे ऑफ रिफ्लेक्शंस ऑन द रवांडा जेनोसाइड? ऑप्शन ए 6 अप्रैल, ऑप्शन बी 7 अप्रैल, ऑप्शन डी 8 अप्रैल और ऑप्शन डी 9 अप्रैल। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि 7 अप्रैल को जो है मनाया गया है, यानी 7 अप्रैल 1994 को रवांडा में नरसंहार की शुरुआत हुई थी, जिसमें 100 दिन के भीतर 8 लाख से अधिक तुसी और उग्रवादी हेतु लोगों की हत्या कर दी गई। यूनेस्को की भूमिका की बात करें तो यूनेस्को इस दिन को विश्व स्तर पर मनाने के लिए कार्यक्रम आयोजित करता है ताकि पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी जा सके और नरसंहार रोकथाम के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। ऐतिहासिक मान्यता की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2003 में प्रस्ताव ARES 58-234 के माध्यम से 7 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय चिंतन दिवस घोषित किया है। क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि जापान ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब लगातार चौथी बार किसने जीता, यानी हु हैज ऑन द जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 फॉर द 4th कंसेक्यूटिव टाइम? ऑप्शन ए लैंडो नॉरिस, ऑप्शन बी चार्ल्स ले क्लर्क, ऑप्शन सी लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन डी मैक्स वेरस्टैपन। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि मैक्स वेरस्टैपन जो है चौथी बार लगातार जापान ग्रैंड प्रिक्स 2025 को जीता है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि मैक्स वेरस्टैपन ने जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 में लगातार चौथी जीत हासिल की है, जो उनकी करियर की 64वीं जीत है। वापसों ने 1:22.6.983 समय में 53 लैप्स पूरे किए हैं, जो केवल एक पिट स्टॉप किया। प्रदर्शनी की बात करें तो इस सीजन में मैकलेरन की मजबूत गति के बावजूद वेपर्सन ने लाडो नॉरिस और ऑस्कर पियास्त्री को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान प्राप्त किए।
फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो क्वेश्चन था कि हरित युग की शुरुआत कहाँ की गई, तो इसका सही आंसर था भुवनेश्वर। आज का क्वेश्चन है कि विज्ञान का ऑस्कर कहे जाने वाले ब्रेक थ्रू प्राइज 2025 को फंडामेंटल फिजिक्स के क्षेत्र में हाल ही में किसने प्रदान किया? ऑप्शन ए डीआरडीओ, ऑप्शन बी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी सर्न प्रयोगशाला और ऑप्शन डी स्पेसएक्स। फ्रेंड, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।